अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। आखिरकार एक लंबे समय के बाद और बिलियन और ट्रिलियंस डॉलर यमन के ऊपर खर्च करने के बाद सऊदी अरब ने माना कि यमन के साथ जंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हूसी जो है वो मानने वाले नहीं हैं। और बीते दिन यानी सोमवार को सऊदी अरब ने एक फार्मूला पेश कर दिया है कि वो यमन के अंदर जंग का खात्मा चाहते हैं। साथ ही सना एयरपोर्ट को दोबारा खोलने और अल हुदैदा बंदरगाह पर पाबंदियों में नरमी की इजाज़त भी दी गई है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब ने यमन के अंदर जंग के खात्मे के लिए फार्मूला पेश कर दिया है, लेकिन फार्मूला पेश करने से जंग खत्म नहीं हो जाती। अगर हूसियों की तरफ से सऊदी अरब का जो फार्मूला है उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी भी हूसियों के हाथ में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन सऊदी अरब ने कहा है कि अगर समझौता हो जाता है तो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट की आवाजाही शुरू कर दी जाए। इसके अलावा और भी कई ऐसे इलाके हैं जिन पर पूरी तरह से हूसियों का कब्जा है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि जंग की शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल मार्च के महीने सन 2015 में यमन और सऊदी के बीच जो जंग शुरू हुई थी वो यमन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके कहने पर ही शुरू हुई थी। एक तरह का विद्रोह यमन के अंदर देखने में आ रहा था और हूसियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप उभर कर आया जो कि अपनी सरकार बनाने के लिए यमन में जगह जगह दंगे वगैरह करा रहा था। तो तब यमन के प्राइम मिनिस्टर मदद मांगने के लिए सऊदी अरब पहुंचे और सऊदी अरब ने मदद करने के बहाने से इतना ज़्यादा नुकसान अभी तक कर लिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आखिरकार अब सऊदी अरब ने हार मान ली है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अपने हालात कमज़ोर होते जा रहे हैं यमन के चक्कर में पड़कर, और अब ये फार्मूला पेश किया है जंग बंदी का। तो देखना होगा हूसियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस पर मिलती है। जंग खत्म हो जाएगी यमन के अंदर या फिर जैसे चल रहा है कई सालों से यूं ही चलता रहेगा। सऊदी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट इंजीनियर अहमद अल राजी ने रिक्रूटिंग एजेंसियों को आने वाले साल तक खुद को कानून के दायरे में लाने की मोहलत दे दी है। रिक्रूटिंग एजेंसियां 2022 के मार्च के शुरू तक इस छूट से फायदा उठा सकेंगी। उकास अखबार के मुताबिक नए लेबर लॉ में इसका भी फैसला किया गया था। राज्य ने रिक्रूटिंग एजेंसियों को साल 2021 के आखिर तक मोहलत दी है कि वो खुद को एजेंसी की कैटेगरी से निकालकर कंपनी की कैटेगरी में शामिल कर ली। इस हवाले से उन्हें ये छूट दी गई है कि छोटी छोटी रिक्रूटिंग एजेंसियां खुद को एक दूसरे में मर्ज करके एक बड़ी कंपनी बना सकती है। बड़ी कंपनी बनाने के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट होगी वो 10 लाख रियाल करनी होगी और साल 2020 के मार्च के महीने के ख़त्म होने से पहले पहले जो इन्वेस्टमेंट है रिक्रूटिंग कंपनियों का वो 25 लाख तक होना चाहिए। ये खबर शायद हो सकता है कि आप में से कुछ भाइयों को समझ ना आए, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। इससे आम लोगों का कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा ही होने वाला है, क्योंकि जो छोटे छोटे ऑफिस खुले होते थे वीज़ा निकालने के और फर्जी काम अक्सर इनमें होते थे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि छोटे ऑफिस अब सऊदी अरब में नहीं चलेंगे। इसीलिए मिनिस्ट्री कह रही है कि छोटी छोटी रिक्रूटिंग एजेंसियों को बंद करके एक बड़ी कंपनी की शक्ल उनको दी जाए और 1 साल की अभी इसमें छूट दी गई है। मेड इन सऊदी अरेबिया की दोनों सैटेलाइट कामयाबी के साथ स्पेस में भेज दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कजाकिस्तान से एक रूसी रॉकेट में सऊदी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में भेजा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी सैटेलाइट में से एक का नाम शाहीन सेट जो किंग अब्दुल अजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जबकि दूसरे का नाम क्यूब सेट है जो किंग सऊद यूनिवर्सिटी का है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शाहीन सेट सऊदी अरब में डिज़ाइन और तैयार किए गए 2 सैटेलाइट में से एक है जो फोटोग्राफी और समुद्री जहाज़ों को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी सैटेलाइट्स को 20 मार्च को स्पेस में भेजने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह होने के कारण ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया था। मेड इन सऊदी अरेबिया दोनों सैटेलाइट्स में से एक किंग अब्दुल अजीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी एंड दूसरा किंग सऊद यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने तैयार की है। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 3 इलाकों में 4 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 4 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बीते 43 दिनों के दौरान 336 मस्जिदें बंद की गई। इनमें से 326 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि 2 मस्जिदें रियाज रीजन, एक कसीम, एक ईस्टर्न रीजन में बंद की गई है। रियाज में 2 नमाजी जबकि ईस्टर्न रीजन और कसीम में एक नमाजी में कोरोना पाया गया। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि 7 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोल दिया गया है। इनमें से 3 का ताल्लुक रियाज रीजन जबकि दूसरी का नजरान, असीर,
नॉर्दर्न बॉर्डर और ईस्टर्न रीजनों से है। सऊदी अरामको के CEO अमीर अल नासिर ने कहा कि इंजीनियरिंग मेजर्स की बदौलत सऊदी अरब की रोजाना की जो तेल पैदावार है वो 13 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगी। फ्यूचर में तेल की डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए अल नासिर ने कहा कि तेल मंडी के हवाले से हम उम्मीद के साथ हैं। 2020 के दौरान दुनिया भर की सभी तेल कंपनियों में अरामको नंबर 1 है, यानी प्रॉफिट अरामको ने साल 2020 में भी कमाया है। उन्होंने कहा कि साल 2021 के आखिर तक तेल की रोजाना की पैदावार 99 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगी। अमीर अल नासिर का कहना है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के बॉन्ड्स के बावजूद कर्जों के जो मामला था अरामको के वो कंट्रोल में है। हरमैन शरीफेन जनरल प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवा लिया है। किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में उन्हें पहला इंजेक्शन लगाया गया है। इस मौके पर कोरोना वैक्सीन सेंटर के हेड डॉक्टर दिलशाद अली अब्बास भी मौजूद थे। शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने खादिम हरमैन शरीफेन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पूरे स्टाफ की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत ने इस मुल्क के शहरी और यहाँ पर रहने वाले अजनबियों के लिए कोरोना वैक्सीन का मुफ्त में इंतजाम कर रखा है। ये बात अपने आप में इस चीज़ की गवाही दे रही कि खादिम हरमैन शरीफेन की हुकूमत में लोगों की सेहत के लिए कितनी तवज्जो दी जाती है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने मंगलवार यानी 23 मार्च को सऊदी अरब में मौसम के बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि मंगलवार को अलजौफ, हाइल, कसीम, नॉर्दर्न बॉर्डर और तबू के पूर्वी इलाकों में तेज़ रेतीली तूफानी हवाएं चलने की उम्मीद है। हवाओं की जो रफ्तार होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होगी। कुछ जगहों पर विजिबिलिटी कम हो जाएगी, जबकि काफ़ी जगहों पर आंधी और धूल की रफ्तार इतनी ज़्यादा होगी कि सामने का मंजर आंखों से ओझल हो जाएगा। नेशनल सेंटर का कहना है कि मक्का मुकर्रम और मदीना मुनव्वरा रीजनों में गुब्बार के तूफान से विजिबिलिटी कम होगी। यही स्थिति रियाज के पश्चिमी इलाकों और कसीम में भी होगी। नेशनल सेंटर का कहना है कि मंगलवार को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है। मंगलवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रम और सबसे कम टेम्परेचर यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा और बाहा में रहेगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए मामले 400 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन साथ में राहत की खबर यह है कि रिकवरी भी आसपास ही देखने को मिली। बीते 24 घंटों के दौरान की बात अगर हम करें तो 404 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि 387 रिकवरी भी रिकॉर्ड की गई। 4 नई मौत के साथ कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,613 हो गई है। एक्टिव केस सऊदी अरब में फिलहाल 4,012 हो गए हैं, जिनमें से 595 क्रिटिकल केस है जो कि ICU में। 404 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केसों की तादाद बढ़कर 3,85,424 हो गई, जबकि 387 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद बढ़कर 3,74,799 हो गई है। सऊदी अरब में दोनों पाक मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटी के हेड डॉक्टर शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने रमज़ान की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू करा दी है। उन्होंने मस्जिद हराम के ज़ायरीन के लिए आब जमजम की बोतलें बांटने के लिए स्पेशल गाड़ियों का उद्घाटन किया है। सब अखबार के मुताबिक नई गाड़ियां स्टेनलेस स्टील से तैयार की गई है और जंग प्रूफ है। इनमें 80 लीटर वाले 2 वाटर कूलर रखने की गुंजाइश है। और जैसा कि कोरोना का माहौल है तो इसमें भी सैनिटाइजिंग करने के लिए 2 पंप लगाए गए हैं जो कि ऑटोमेटिक तरीके से चलेंगे और ये गाड़ियां खुद ब खुद सैनिटाइज होती रहेंगी। नई गाड़ी हरम मक्की के सहनों, दालानों और ज़ायरीन को आसानी से आब जमजम पहुंचा सकेंगी। पाक मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटी ने नई गाड़ियों का इंतजाम खासकर रमज़ान के दौरान नमाज़ों ज़ायरीन में जमजम पानी पहुंचाने के लिए किया है। सऊदी अरब में अब तक 30 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि ये आंकड़े शनिवार तक के हैं जो 500 ज़्यादा वैक्सीन सेंटर के जरिए लिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सऊदी अरब में रहने वाले सभी अजनबियों और सऊदियों को हिदायत की है कि वो वैक्सीन लेने के लिए सेहत ऐप पर खुद को रजिस्टर कराए। मिनिस्ट्री का कहना है कि फिलहाल सऊदी अरब में कोरोना के नए केस भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी में जो क्रिटिकल केस है उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में खुद को अगर कोरोना से बचाए रखना है तो वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी होगी। लिहाजा सभी से गुजारिश की जाती है कि सेहत एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर करके जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं और ख़ुद को कोरोना से सुरक्षित रखें। सऊदी अरब गल्फ देशों में डेयरी प्रोडक्ट तैयार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। 12 सऊदी नेशनल कंपनियां 70 लाख डेयरी प्रोडक्ट तैयार करके गल्फ की 60% ज़रूरत को पूरा कर रही है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी इंडस्ट्रीज़ में डेयरी प्रोडक्ट तैयार करने वाली नेशनल कमेटी के हेड साली अल तवियान ने बताया कि
सऊदी अरब डेयरी प्रोडक्ट में न सिर्फ ये कि खुद मालिक बन गया है बल्कि डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमारे डेयरी प्रोडक्ट क्वालिटी में तो अच्छे हैं ही, साथ ही काफ़ी सस्ते भी हैं जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब 20 से 30% डेयरी प्रोडक्ट गल्फ़ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। गल्फ़ की मार्केट में सऊदी डेयरी प्रोडक्ट का रेशियो 60% तक का है। इसमें 56.4% ताज़ा दूध है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने राजधानी और उसके आसपास की कमिश्नरों में गाड़ियां चोरी करने वाले 17 मेंबर वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह में लोकल सऊदी और अजनबी दोनों ही शामिल हैं। आजिल अखबार के मुताबिक रियाद पुलिस के प्रवक्ता खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि कई लोगों की शिकायत का नोटिस लेते हुए स्पेशल सिक्योरिटी टीम बनाई गई थी, जिसे मुलजिमों को पता लगाने और सबूत जमा करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया था। स्पेशल टीम ने 11 सऊदी और 6 सूडानियों को गाड़ी चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करने में मदद दी। मुलजिमों ने रियाद शहर और आसपास की कमिश्नरियों में एक ही अंदाज में गाड़ियां चोरी की थी। स्पोकमैन ने आगे बताया कि चोरी करने वाला ये गिरोह एक तरफ तो गाड़ियां चोरी कर रहा था, दूसरी तरफ नई बनने वाली बिल्डिंगों, फार्म हाउसेज और गेस्ट हाउस में घुसकर कीमती चीजें भी चुराकर फरार हो जाता था। अभी तक चोरी की चीजों की कीमतों का अंदाजा 18,78,000 रियाल के रूप में लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गिरोह के मेंबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। आपने अपना कीमती टाइम हमें शेयर किया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।